नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में दो बाइक की सीधी टक्कर में एक महिला सहित 4 लोग घायल। मधुबनी में नाबालिग से छेड़खानी और मारपीट के मामले में आरोपी गिरफ्तार। पटना के मनेर में ट्रैक्टर और पुलिस जिप्सी की टक्कर में कोई घायल नहीं। नवादा के राजौली में साग तोड़ने के विवाद में मारपीट में 8 लोग घायल। पटना में अलग अलग आरोपों में 21 पुलिसकर्मी बर्खास्त, सभी कांस्टेबल स्तर के हैं जवान। मधुबनी में झंझारपुर के रयाम गांव में पुलिस की कार्रवाई में भारी मात्रा में देसी शराब बरामद। नवादा के रामनगर में सालाना उर्स के मौके पर बाबा जलाल बुखारी के मजार पर लोगों ने की चादरपोशी। वैशाली के कन्हौली में लूटपाट के दौरान अपराधियों ने सोना कारोबारी को मारी गोली, लूट में नाकाम। पूर्वी चंपारण के सुगौली में निजी अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने किया बवाल। भोजपुर में सोन नदी में बालू की अवैध कटाई का ड्रोन कैमरे के सामने आया वीडियो। सोन नदी से बालू की अवैध कटाई कर रहे हर महीने 350 करोड़ के राजस्व का चूना लगा रहे माफिया। पटना सिटी के गायघाट रिमांड होम में एक और महिला के साथ अत्याचार का मामला आया सामने। शेखपुरा में प्याज की फसल को राज्य सरकार ने कृषि रोडमैप में किया शामिल। गोपालगंज में शराबी पति से परेशान पत्नी गई मायके तो पति ने की फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश। सिवान के स्टेशन रोड में ई रिक्शा पलटने से चालक को हल्की चोट। पूर्णिया कॉलेज के संस्कृत के 7 छात्रों को केंद्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली देगा स्कॉलरशिप। बेतिया के मझौलिया में भारी मात्रा में शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। गोपालगंज के थावे में चनावे के पास 3 बाइक की टक्कर में 4 लोग घायल। हाजीपुर के जौहरी बाजार में जाम हटाने के लिए नगर परिषद ने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। शेखपुरा के बरबिघा में एसडीएम राजीव कुमार को दिया गया प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी का जिम्मा। वैशाली में आग से बचाव को लेकर जागरूकता के लिए हाजीपुर में डीएम ने 3 गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। बेगूसराय के आरबीएस कॉलेज में हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। लखीसराय के चानन में अपराधियों ने की पिता पुत्र पर फायरिंग, गोली लगने से पिता की मौत। खगड़िया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में 4 लोग घायल। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर थाना क्षेत्र में स्कूल के क्वार्टर में मिला महिला का शव। आरा के नवादा थाना क्षेत्र में डाक कर्मचारी ने की फांसी लगाकर खुदकुशी। गायघाट रिमांड होम कांड के विरोध में बेगूसराय में एआईएसएफ के छात्रों ने किया प्रदर्शन। भागलपुर के बबरगंज में 3,70,000 लूटकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार। जमुई में चकाई में पिकअप वैन से 95 कार्टन विदेशी शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। कटिहार में विकास होने लेखापाल पद के लिए 71 अभ्यर्थियों की हुई काउंसलिंग। पूर्णिया में किसानों के द्वारा अच्छी फसल के उत्पादन करने पर डीएम ने 19 किसानों को किया सम्मानित। कटिहार के बलरामपुर में पान दुकानदार और 3 लोगों के बीच तीखी बहस। बांका के अमरपुर में आयोजित दंगल में घायल पहलवान को भेजा गया भागलपुर। सासाराम के दरिगांव में 910 लीटर देसी शराब के साथ 5 धंधेबाज गिरफ्तार। भोजपुर के नारायणपुर में बोलेरो की चपेट में आने से युवक घायल। हाजीपुर के जोहरी बाजार में रंगे हाथ पकड़े गए बाइक चोर की भीड़ ने की पिटाई। गढ़वा के धुरकी प्रखंड बीडीओ रोशन कुमार पर गंभीर आरोप, लाभुक के साथ मारपीट का वीडियो कैद। रांची के रामपुर बाईपास के पास 2 ट्रक के बीच टक्कर, ट्रक चालक और खलासी सहित 4 लोग घायल। साहिबगंज में गंगा तट तथा NH80 से 100 मीटर के दायरे में संचालित ईंट भट्टियों पर कार्रवाई जारी, कई ईंट भट्टियों को किया गया ध्वस्त। धनबाद के महुदा में चाल धंसने से बच्ची की मौत के बाद बवाल, थाना छोड़कर थानाध्यक्ष हुए गायब। बोकारो के जरीडी में 4 दीवारी के निर्माण का विरोध, 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर, जर्जर सड़क पर आए दिन होती रहती है दुर्घटनाएं। जामताड़ा के करमाटांड में इलेक्ट्रिक बाइक में विस्फोट, बाल बाल बचे घर के लोग। साहिबगंज के बरहेट में एक शख्स की हत्या, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को किया गिरफ्तार। गढ़वा के धुरकी में युवक की पिटाई का विरोध, नाराज ग्रामीणों ने प्रखंड मुख्यालय के मेन गेट पर जड़ा ताला। गुमला में नाबालिग से गैंगरेप, 3 युवकों पर लगा गैंगरेप का आरोप।
गिरिडीह में मायका का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी, मायका चुन रही बच्ची की मौत के बाद दहशत। जमशेदपुर के जुबली पार्क मेन रोड पर दारोगा की पिटाई, छेड़खानी को लेकर दारोगा की पिटाई का आरोप। औरंगाबाद के अलीनगर में कबाड़ी दुकान में विस्फोट में 2 लोगों की मौत, लोहे का सिलेंडर तोड़ने के दौरान धमाका। काली कमाई का करोड़पति निकला रोहतास का तत्कालीन एसडीपीओ संजय कुमार, ईओयू की छापेमारी में 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा की संपत्ति की मिली जानकारी। बक्सर के मुरारपुर में भी बालू माफिया से गठजोड़ करने वाले संजय कुमार के ठिकाने पर दबिश, करोड़ों की हेराफेरी के मिले सबूत। संजय कुमार पर आय से 50% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप, फिलहाल निलंबित हैं संजय कुमार। सोन नदी से बालू खनन के मामले में संजय कुमार पर हुई थी कार्रवाई, निलंबन के बाद 7 फरवरी को दर्ज किया गया था एफआईआर। अररिया में गहना ज्वेलर्स शोरूम में भीषण चोरी, 50 लाख से ज्यादा के जेवरात की चोरी। गैस कटर से शटर काटकर दुकान में घुसे थे अपराधी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटना सिटी के दीदारगंज में फतेहपुर बागीचा से सिर कटे एक युवक का शव बरामद। भोजपुर के शाहपुर में घर के कमरे में संदिग्ध परिस्थिति में मिला महिला का शव। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित तालाब में खुदकुशी के लिए युवती ने लगाई छलांग, स्थानीय लोगों ने बचाया। खगड़िया के परबत्ता में शिक्षक के घर से लैपटॉप, टीवी, मोटर सहित कई सामान की चोरी। पटना सिटी के खाजी कला में नून का चौराहा इलाके से मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 अपराधी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में एक परिवार का हाई वोल्टेज ड्रामा, पति के साथ कोर्ट पहुंची थी युवती। मुजफ्फरपुर कोर्ट में पहुंची युवती ने ससुराल वालों पर लगाया जान से मारने की कोशिश का आरोप। सिवान के मैरवा में तेज रफ्तार बस ने 5 लोगों को रौंदा, 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 की हालत गंभीर। सिवान में तितिरा बंगरा गांव के पास हादसे के बाद बस के ड्राइवर फरार। धनबाद की महुदा में अवैध खनन के दौरान धंसी चाल, दबने से घायल युवक और बच्ची की इलाज के दौरान मौत। धनबाद की महुदा इलाके में अवैध कोयला खनन के दौरान धंसी चाल, पुलिस और लोगों की मदद से चलाया गया रेस्क्यू अभियान। महुदा में चाल धंसने की घटना के बाद मौके पर घंटों मची रही अफरा तफरी। धनबाद के धैया ठाकुर कुल्ही में एक साथ 3 घरों में भीषण चोरी, काजू किशमिश खाते 20 लाख की संपत्ति ले उड़े चोर। धनबाद में चोरों ने एक साथ ताला बंद कर 3 घरों को बनाया निशाना। सरायकेला के आदित्यपुर में गैंगवॉर की घटना, मामले में एक अपराधी गिरफ्तार। सरायकेला के आशियाना रेड चिली के पीछे 6 जनवरी को हुई थी गैंगवॉर की घटना। गिरिडीह के देवरी प्रखंड में धड़ल्ले से चल रहे दर्जनों अवैध आरा मिल का संचालन। लातेहार के मनिका में जेजेएमपी का 2 नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार। गोपालगंज के कुचायकोट के पूर्व विधायक सिद्धेश्वर शाही का बेटा राकेश शाही धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार। रांची के हरमू में घर में फंदे पर लटका मिला ग्रेजुएशन की छात्रा का शव। औरंगाबाद के सलैया थाना क्षेत्र में दहेज के लिए गर्भवती महिला की गला दबाकर हत्या। गुमला के टोटा रामपुर गांव में 70 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या। जामताड़ा में साइबर किंग के नाम से कुख्यात सीताराम मंडल के खिलाफ कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट लगाने की तैयारी में पुलिस। पलामू लातेहार सीमा पर टीपीसी और जेजेएमपी के बीच खूनी संघर्ष में फायरिंग। नवादा में घर में घुसे युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गढ़वा में मंदिर में चोरी की घटना के बाद बढ़ाई गई बाबा बंशीधर नगर मंदिर की सुरक्षा। भागलपुर में मणिकपुर के कैलाश झा से 3,70,000 की छिनतई। दुमका के जामा थाना क्षेत्र से वांटेड 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के तारडी में आपसी वाद में दंपत्ति की पिटाई। बोकारो में बालीडीह थाने में शिक्षक और उसकी पत्नी के साथ मारपीट। सिमडेगा के प्रिंस चौक से नीचे बाजार तक एनएच के किनारे से हटाया गया अतिक्रमण। सिमडेगा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में घटिया सामान के इस्तेमाल के आरोप पर डीसी ने दिया जांच का आदेश। भागलपुर में सुल्तानगंज के कुमारपुर गांव में मुखिया संघ की बैठक में छलकाए गए जाम। शिवर के पिपराड़ी थाना क्षेत्र के दियारा इलाके से भारी मात्रा में देसी शराब जब्त। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में ट्रांसपोर्टर के बंद घर से 92 कार्टन शराब बरामद। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से 3 बोरा अवैध शराब बरामद। नालंदा के दीपनगर में बैटरी लदे ट्रक से 15 कार्टन विदेशी शराब जब्त। नालंदा में बिहार शरीफ की छोटी पहाड़ी में ड्रोन की मदद से शराब माफिया पर रखी जा रही नजर।
नालंदा में जहरीली शराब कांड के बाद पहाड़ी इलाके की गुफाओं पर विशेष नजर। दुमका के जरमुंडी इलाके में बस दुर्घटनाग्रस्त। गुमला के दुमरडीह में ट्रक ने पिकअप वैन को मारी टक्कर। देवघर में 2 बाइक की टक्कर में एक की मौत। भोजपुर में सड़क हादसे में फूहा गांव के आकाश कुमार की मौत। बिहटा के एक एजेंसी में लगी आग से करोड़ों का नुकसान। लोहरदगा में रेलवे फाटक को बेलगाम ट्रक ने ठोकर मारकर किया क्षतिग्रस्त। जमशेदपुर में सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के सिरारी ओपी के पास ट्रैक्टर और ऑटो की टक्कर। भोजपुर के बड़हरा में दीवार से टकराई बेकाबू स्कॉर्पियो। पटना के फतुहा में गैस टैंकर से कुचलकर एक बुजुर्ग महिला की मौत। जमशेदपुर में एक युवक की मौत के विरोध में बवाल। औरंगाबाद के गो प्रखंड में ठंड से 60 भेड़ों की मौत। जमुई के खैरा रोड में गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। बाढ़ के मराची थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद पसरा मातम। पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 4 एजेंडों पर लगी मोहर। लालू प्रसाद ने कही लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने की बात। दिल्ली में न्यूज 18 से बातचीत में लालू प्रसाद ने कहा संसद भवन में नहीं होने की खल रही कमी। 10 फरवरी से राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले पटना पहुंचे लालू प्रसाद। शराबबंदी पर पूर्व सीएम मांझी ने फिर दिया विवादित बयान। बिहार को स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर बीजेपी जेडीयू में बयानबाजी तेज। जेडीयू ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा बिहार में किसी भी कार्य की जवाबदेही किसी एक की नहीं। बीजेपी और जेडीयू के बीच बयानबाजी पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा बिहार की जनता सब देख रही है। कांग्रेस ने कहा बिना किसी सिद्धांत के चल रहा है बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा बिहार का हक मांगना किसी को बदनाम करना नहीं होता। राबड़ी आवास पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने पर चर्चा। एमएलसी चुनाव को लेकर गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर साफ जवाब देने से बच रहे जगदानंद सिंह। पटना में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने जनसंवाद में आम बजट की गिनाई खूबियां। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने की केंद्र से गाद प्रबंधन नीति बनाने की मांग। मंत्री संजय झा ने केंद्र सरकार से की नदी में जहाजों के परिचालन के लिए रूट निर्धारण की मांग। बिहार में स्कूलों के शिक्षकों को दूसरे कामों में लगाए जाने का शिक्षक संघ ने किया विरोध। पढ़ाई लिखाई और दूसरे कामों में शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर गूगल का सर्वे शुरू। गोपालगंज में खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा बालू माफिया पर चुन चुन कर होगी कार्रवाई। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा 31 मार्च तक ई श्रम पोर्टल से जुड़ेंगे 3,49,00,000 श्रमिक। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश कुमार आज करेंगे हाई लेवल मीटिंग। पटना के सैदपुर हॉस्टल में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी में नारेबाजी। दिल्ली में कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के साथ झारखंड की पार्टी विधायक और नेताओं की बैठक। दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के विधायकों से राहुल गांधी ने की 1-to-1 बात। झारखंड में कांग्रेस की मजबूती और वोट बैंक पर मंथन के लिए 17 फरवरी से होगा चिंतन शिविर। मुजफ्फरपुर में नियोजन इकाई की गड़बड़ी के विरोध में शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। नियोजन इकाई की गड़बड़ी से 1 लाख नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर लटकी तलवार। जहानाबाद ग्रामप्लेक्स में जिला परिषद सदस्यों ने की विकास योजनाओं पर चर्चा। पटना के आईएमए हॉल में मशहूर डॉक्टर किरण शरण पर लिखी किताब का किया गया विमोचन। झारखंड में मंत्रियों को नई गाड़ी देने का वादा पूरा। झारखंड के भोक्ता और गंजू के साथ 10 जाति एसटी में होंगी शामिल। बीजेपी ने केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत। जेएमएम ने बताया राज्य हित में सराहनीय काम। कांग्रेस ने कहा भोक्ता समुदाय की पूरी हुई सालों पुरानी मांग। भोक्ता और पुराण जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का बिल पेश होने का आजसू ने किया स्वागत। झारखंड में उत्पाद विभाग के सिपाही बहाली में क्षेत्रीय भाषा की सूची से अंगिका और भोजपुरी बाहर। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा राज्य हित में सरकार ने लिया है फैसला। बीजेपी ने सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। बिहार में फिर ठंड बढ़ने के आसार। अररिया में कोहरे ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार। लखीसराय के सदर अस्पताल में बिजली जाने के बाद मोबाइल की रोशनी में बच्चे का इलाज।
बिहार शरीफ में स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे काम की विधायक ने ली अधिकारियों से जानकारी। किशनगंज के कोचा धामन में सूर्य सप्तमी के मौके पर की गई सूर्य की पूजा। बगहा के रामनगर में कोरोना का केस कम होने के बाद पूरी क्षमता के साथ खुले स्कूल। पटना के गायघाट रिमांड होम मामले के विरोध में महिला संगठनों ने किया प्रदर्शन। भागलपुर के JLNMCH में कैंसर को लेकर स्त्री रोग विभाग में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। औरंगाबाद सदर अस्पताल में डीएम ने किया विभिन्न वार्डों का निरीक्षण। छपरा के एकमा CHC का विधायक श्रीकांत यादव ने लिया जायजा। जहानाबाद में स्काउट एंड गाइड कार्यालय परिसर में कला की समझ के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। औरंगाबाद में सूर्य नगरी देव में भगवान भास्कर की गई विशेष पूजा अर्चना। सासाराम के शहरी इलाके में करीब 4000 घरों में बिजली का प्रीपेड मीटर शुरू। जामताड़ा के फतेहपुर में विधानसभा अध्यक्ष ने किया सड़क सुदृढ़ीकरण का शिलान्यास। महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा नगरी देवघर में शिव बारात निकालने को लेकर संशय बरकरार। देवघर में महाशिवरात्रि को लेकर तीर्थ पुरोहित के साथ डीसी ने की बैठक। झारखंड में मानव तस्करी के लिए बढ़ रहा सेरोगेसी मर्डर का ट्रेंड। जूनियर भारतीय पुरुष हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन। बिहार में लॉकडाउन खत्म होते ही पर्यटकों के लिए खुला बिहार संग्रहालय। बिहार म्यूजियम खुलने के बाद बड़ी संख्या में घूमने आ रहे लोग। पटना में बिहार टेक्स्ट बुक ऑफिस के गोदाम में रखे क्लास के 1 और 2 के बच्चों की किताबें बर्बाद। पटना में अधिकारियों की लापरवाही से 2013 संस्करण की लाखों किताबें कबाड़ में तब्दील। जमुई में आज से खुल रहे हॉस्टल और आवासीय स्कूलों को किया गया सैनिटाइज। भागलपुर के नाथनगर में चचरी पुल के सहारे 10 गांव के लोग। रांची के संत फ्रांसिस स्कूल में सरकार के आदेशों की धज्जियां। झारखंड में 1.5 साल से गर्भवती महिलाओं और माताओं को नहीं मिल रहा पौष्टिक आहार। झारखंड में महिलाओं में कुपोषण दूर करने की योजना पर उठे सवाल। रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में नदी में से एक नवजात बच्ची का शव बरामद। झारखंड के राज्यपाल परिवार के साथ पहुंचे रांची के जोन्हा फॉल। गोड्डा में चलते फिरते अस्पताल जीवन रेखा एक्सप्रेस में इलाज शुरू। झारखंड में 1932 से खतियान और भाषा पर विवाद जारी। बीजेपी के अनुसूचित जाति के प्रदेश मंत्री कमलेश राम पहुंचे लोहरदगा। दुमका पुलिस मुख्यालय में एसपी ने की क्राइम मीटिंग। जामताड़ा कलेक्ट्रेट में जागरूकता शिविर का आयोजन। गढ़वा में धुरकी के युवक की पिटाई का विरोध। लोहरदगा से मजदूर कर रहे पलायन। कोडरमा में घंटों इंटरनेट से सेवा बाधित होने से परेशान दिखे लोग। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य के कई अस्पतालों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। गुमला के चैनपुर में नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस की बैठक। रांची में पीसीआर वैन की मॉनिटरिंग के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार। रांची के अपर बाजार के कारोबारियों को ट्रिब्यूनल कोर्ट से मिली फौरी राहत। जेएसएससी संशोधित नियमावली के मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दिया एफिडेविट। शेखपुरा में जिला परिषद अध्यक्ष के साथ अधिकारियों की बैठक में विकास योजनाओं पर चर्चा। जमशेदपुर के सद्भावना मार्केट के बाहर पूर्व विधायक दीनानाथ पांडे की मूर्ति स्थापित करने का विरोध। किशनगंज के दिघल बैंक में पीएमबीवाई के लाभुकों को दिया गया 2 लाख रुपए का चेक। आरा के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी पर एडमिशन में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं करने का आरोप। सिवान के दरौंदा रेलवे जंक्शन का जीएम और डीआरएम ने किया औचक निरीक्षण। मुजफ्फरपुर में पत्नी की हत्या के बाद इंसाफ के लिए ऑफिस का चक्कर काट रहा रिक्शा चालक। सिवान रेलवे स्टेशन परिसर में सूर्य नमस्कार संकल्प कार्यक्रम का आयोजन। बोकारो में NH-23 पर जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क की हालत जर्जर। बिहार के सरकारी स्कूल में 1ली से 8वीं तक के सिलेबस नहीं हुए पूरे। सिवान में समय पर टीका का दूसरा डोज लेने वालों को डीएम ने दिया सम्मान। नवादा में टेंडर के 1 महीने बाद भी बालूघाट से बालू का उठाव शुरू नहीं। औरंगाबाद में प्रधान डाकपाल अजय कुमार को दी गई विदाई। नए डाकपाल लखन प्रसाद का भी स्वागत। खगड़िया के सदर अस्पताल में अब तक ऑक्सीजन प्लांट का काम अधूरा।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक